गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काव्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से प्रतिवस्तुपमा बताने जा रही हूँ। प्रतिवस्तुपमा स्याद् वाक्ययोर्गम्य साम्ययोः एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। प्रतीयमान सादृश्ययोर् वाक्ययोरेक स्यापि धर्मस्य पौनरुक्त्यभिया शब्दान्तरेण निर्देशः प्रतिवस्तुपमा यथा। मधुश्च ते मन्मथ साहचर्यादसावनुक्तोऽपि सहाय एव। समीरनो नोदिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य। प्रतिवस्तुपमा अलंकार दो वाक्यों में सादृश्य की प्रतीति होने पर भी एक ही धर्म को शब्दांतरों से पृथक पृथक शब्दों से कहा जाए तो प्रतिवस्तुपमा नामक अलंकार होता है। जैसे मधुश्चेति कुमार संभव के तृतीय सर्ग में शिव की तपस्या को भंग करने के लिए जाते हुए कामदेव के बसंत की सहायता प्राप्ति से उत्साहवर्धनार्थ इंद्र की उक्ति है। अत्र अनुक्तस्यापि सहज सहायस्य स्वत एव सहाय संपादने प्रवृत्ति रीत्येक एवार्थः शब्दान्तरेण निर्दिष्टः यथा वा। धन्यासि वैदर्भी गुणेरुदारैर्यया समाकृष्यत नैषधोऽपि इतः स्तुतिः का खलु चंद्रिकाया यद बधीमप्युत रलीकरोति। अत्र समाकर्षण रूप एक एव धर्मः भंगयंतरेण पृथंग निर्दिष्टः। हे मदन, यह बसंत ऋतु तेरा सहचर होने के कारण बिना कहे सुने भी अवश्य तेरी सहायता करेगा। हे वायु, तुम अग्नि का प्रेरक बनो। यह वायु से कौन कहता है, अर्थात जिस प्रकार बिना किसी की प्रेरणा से वायु अग्नि का प्रेरक होता है, वैसे ही यह बसंत भी तेरा स्वतः सहायक है। यहाँ पर सहज सहायक स्वयं सहायता के निमित्त तत्पर रहता है। यही एक अर्थ दो शब्दों से कहा गया है। अतः यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। अथवा जैसे धन्येति, हे विदर्भ राजपुत्री दमयंती, हे विदर्भ राजपुत्री दमयंती,
तू धन्य है। जिस तूने अपने शील, स्वभाव, सौंदर्य, औदार्य, दया, दाक्षिण्य और सद्गुणों के द्वारा विदर्भ देश के संयमी राजा नल को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। चंद्रिका की इससे अधिक और क्या प्रशंसा हो सकती है कि वह प्रशांत एवं गंभीर समुद्र को भी क्षुब्ध कर देती है। यहाँ पर समाकर्षण रूप एक ही धर्म का शब्दांतर समाकृष्यते और उत्तर लोक रीति इन पदों से पृथक निर्देश किया गया है। निदर्शना अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत सेयं मम्मटेन यथोदिता। उपमा परिकल्पकः पर्यवसाने मम्मटेन साम्यबोधकः यथा क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तीतीर्ष दुरस्तरं मोहादुडूपे नास्मि सागरम। निदर्शना अलंकार जहाँ दो वाक्यार्थों या पदार्थों का परस्पर संबंध असंगत प्रतीत होने के कारण उपमा सादृश्य की कल्पना करावे, वहाँ मम्मटाचार्य के अनुसार निदर्शना अलंकार होता है। जैसे रघुवंश के प्रथम सर्ग में रघुकुल का वर्णन करने में कालिदास अपने अलंकार का परिहार करते हुए कहते हैं क्व सूर्य इति, या कहाँ सूर्य से उत्पन्न विशाल राजवंश और कहाँ मेरी मति, जिसकी मति बहुत ही कम है। मैं तो छोटी सी नाव के द्वारा दुस्तर सागर पार करना चाहता हूँ। अत्र मन्मत्या सूर्यवंश वर्णन मडूपेन सागर तरनमीव इत्युपमायां पर्यवस्यति यथावा अभ्युन्नता गुष्ठन ख प्रभाभिर्निक्षेपनाद रागमिबोधि गरंतौ आजहतुस्त चरणौ पृथिव्यां स्थलारविंद श्रियं व्यवस्थाम। अत्र उपमार्ध मत्स्य अरविंद श्रियश्च रणयो रूप में भूतयोः असंभवादर बिंद श्रियमीव श्रियमित्युपमायां पर्यवसानम। यह मेरी बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन छोटी सी नौका से सागर संतरण के समान है। इस उपमा में पर्यवसान होता है, अथवा जैसे अभ्युन्नत इति जमीन पर पैर रखते समय दबाव के कारण अधिक ऊपर उठे हुए अंगूठों के नखों की लाल कांति से पार्वती के पैर ऐसे प्रतीत होते थे मानो लाली उगल रहे हो, और उस लाली के कारण वे चलते फिरते स्थल पर कमल जैसे सुशोभित हो रहे थे। दृष्टांत दृष्टांतस्तु
स्वधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। स्वधर्मस्य समानधर्मस्य वस्तुनः विषयस्य प्रतिबिम्बनं प्रणिधानेन गम्यसाम्यत्वम्। प्रतिवस्तुपमायामेकस्यैव धर्मस्य भङ्गयन्तरेण निर्देशः इत्यस्माद्-भेदः यथा। न तल्यध्वपि भूयस्यावचो वाचातिशयते इंधनौघ-धगप्यग्निस्तिवसा नात्येति पूषणम्। यहाँ अरविंद श्री का पार्वती के चरणों से संबंध असंभव है, क्योंकि स्थलारविंद की शोभा स्थलारविंद में रहती है, अन्यत्र नहीं। अतः यहाँ पार्वती के चरणों ने स्थलारविंद की शोभा को धारण किया। इस रूप में उपमा में संबंध का पर्यवसान होता है, अतः यहाँ निदर्शनालंकार ही है। दृष्टांत अलंकार। समान धर्म वाले पदार्थों में बिंब प्रतिबिंब भाव का दिखाना दृष्टांत अलंकार है। प्रति वस्तुपमा में एक ही धर्म का पृथक पृथक निर्देश रहता है, किंतु दृष्टांत में दो धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। यही दोनों में पार्थक्य है। दृष्टांत का उदाहरण नैतदिति। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में शिशुपाल वध तथा पांडवों का निमंत्रण, इन दोनों में कहा जाना समुचित है। अर्थांतर न्यासः। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येनेतरेण वा। इस प्रकार की मंत्रणा के निमित्त सभा भवन में उपस्थित श्री कृष्ण बलभद्र तथा उद्धव जी के बीच विचार के अवसर पर श्री कृष्ण के वचन का समर्थन करते हुए उद्धव जी का कथन है कि श्री कृष्ण जी का यह कथन यद्यपि संक्षिप्त है, तथापि विस्तृत वाणी भी इससे बढ़कर नहीं हो सकती। लकड़ी की ढेर को जलाने वाली आग अपने तेज से सूर्य का अति क्रकन नहीं कर सकती। इस उदाहरण में पूर्वोत्तर दोनों वाक्यों से साम्य की प्रतीति बिंब प्रतिबिंब भाव से हो रही है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। इस उदाहरण में विद्वानों का मतभेद है, अतः इसका दूसरा उदाहरण संस्कृत टीका में निर्दिष्ट है। साधर्म्येन वैधर्म्येन वा सामान्यं विशेषेण विशेषो वा सामान्येन यत् समर्थयते सोपपत्तिकतया दृढः क्रियते सोऽर्थान्तरन्यासः। समर्थ समर्थक वाक्ययो सामान्य विशेष भावे अर्थान्तरन्यासः दृष्टान्तस्तु न तथा इत्यनयोर्भेदः। सामान्यं विशेषेण यथा बृहत् सहायः कार्यान्तं
छोदीयानपि गच्छति संभूया भयोधि भवेति महानद्या नगापमा। अत्र द्वितीयार्ध गतेन विशेषेणार्थेन पूर्वार्ध गतः सामान्यो अर्थः समर्थयति। अर्थांतर न्यास अलंकार। साधर्म्य अथवा वैधर्म के द्वारा जहाँ सामान्य का विशेष से तथा विशेष का सामान्य से समर्थन होता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास और दृष्टांत अलंकार में भेद यह है कि सामर्थ्य और असमर्थ वाक्यों में यदि सामान्य विशेष भाव हो तब अर्थांतर न्यास है, किंतु दृष्टांत अलंकार ऐसा नहीं है। उसमें दोनों वाक्य विशेष बोधक ही होते हैं। सामान्य का विशेष से समर्थन, जैसे बृहत् सहाय इति, बड़े लोगों की सहायता से छोटा भी व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियां भी गंगा आदि महानदियों में मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती है। यहाँ पूर्वार्ध वर्णित सामान्य अर्थ का उत्तरार्ध वर्णित विशेष अर्थ में समर्थ न किया गया है। धन्यवाद।